जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। छिपी हुई ख्याति की गणना कैसे करी जाती है और कैसे हम पहचानें कि यहां पर हिडन गुडविल भी हो सकती है। हिडन गुडविल हो सकती है, ये हम कैसे जानेंगे? देखो, नया पार्टनर आए और या तो स्पष्ट रूप से लिखा हो कि नया पार्टनर आया और वो पुराने पार्टनर्स को कैश में ही अपने हिस्से की ख्याति देकर आया है, तो बात खत्म। और नया पार्टनर आया भी और वो पहले से गुडविल पुराने साझेदारों को देकर भी नहीं आया, तो आपका माथा ठनक जाना चाहिए कि नहीं भाई, इधर तो दाल में कुछ काला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नया पार्टनर आए, कैपिटल लाए और गुडविल के लिए कुछ भी ना लाए। पुराने साझेदार इतने ईमानदार नहीं हो सकते और कम से कम प्रोफेशनल लोग इतने ईमानदार नहीं हो सकते कि किसी भी नए पार्टनर को, किसी भी नए व्यक्ति को एज ए पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे और उससे गुडविल नहीं लेंगे। कभी नहीं होगा। वो गुडविल के लिए कुछ ना कुछ लाएगा। तो भाई ये लिख के आना चाहिए कि नया पार्टनर आया, इतनी कैपिटल लाया, लेकिन गुडविल के लिए इतना नगद लाया। एक तो ये लिखा होना चाहिए। या लिखा नया पार्टनर आया इतना शेयर के लिए और इतनी गुडविल लाया, इतना कैपिटल लाया, गुडविल नहीं ला पाया। या तो ये फिर लिखा होना चाहिए न्यू पार्टनर आ रहा है, कैपिटल के लिए इतना ला रहा है, गुडविल नगद नहीं लाया। तो नगद नहीं लाया तो उधार है। नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। नया पार्टनर आ भी रहा है लेकिन गुडविल ला भी नहीं रहा है, ये भाई नहीं बन पाएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इधर गुडविल है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उसके कैलकुलेशन का क्या तरीका होगा। तो देखो, क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। क्वेश्चन है, एक नया पार्टनर आ रहा है। क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 16,000 और 12,000 है। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर with 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। वो जेड को एक नए पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं जो 1/4 प्रॉफिट में शेयर लेगा। जेड ब्रिंग्स ₹16,000 एज हिज कैपिटल। जेड अपनी कैपिटल के रूप में 16,000 रुपए ला रहा है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड जेड्स इन गुडविल। जेड्स शेयर इन गुडविल होना चाहिए, जेड्स शेयर इन गुडविल। तो देखो भाई, हमको फर्म की गुडविल बतानी है और जेड की गुडविल बतानी है। कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी? सिंपल सी बात है। यहां तो उसने कह दिया, आपको ना भी कहे तो भी पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन करनी है। और पीजीटी वगैरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल से आधा मिनट का क्वेश्चन होता है अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। देखो यहां पर कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जेड इज 1/4। जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/4। एंड ही ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹16,000। ये महानुभाव 1/4 हिस्सा पाएंगे और इसके लिए 16,000 ला रहे हैं। प्रॉफिट विनियोग का पारितोषिक होता है। प्रॉफिट ऐसे थोड़े आएगा, विनियोग करोगे उसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ मिलेगा। तो विनियोग करने के लिए ये 16,000 रुपए लाए रहे हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट पाएंगे? 1/4। जो प्रॉफिट होगा उसमें 1/4 पाएंगे। इसका मतलब है पुराने साझेदारों का भी तो कुछ रेशियो होगा, उन लोगों ने भी तो कुछ लगाया होगा। तो चलो देखो फिर टोटल कैपिटल कितनी बनेगी। तो टोटल कैपिटल, तो वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज
16,000 इंटू 4/1, 16 चक्कू 64, 1 होगा भाई, कितना? 64,000। इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? 64,000। तब तो 1/4 हिस्से के लिए आप 16,000 ला रहे हैं। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? 64,000। तब आप 1/4 के लिए ला रहे हो 16,000। इसका 1/4 कर लो, 16,000 आ जाएगा। ठीक, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 64,000। बट कंबाइंड कैपिटल ऑफ X, Y एंड Z इज 16,000 X की कैपिटल है, 12,000 X की Y की कैपिटल है, और 16,000 रुपए Z भाई साहब लेके आ रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू कितनी बनी? 16 दूना 32, 2 34 और 10 44। बस यही तो लोचा है। कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी? 64,000। और कैपिटल बन कितनी रही है जब सबकी कैपिटल हमने जोड़ डाली? तो 44,000। तो बीच का डिफरेंस क्या? तो वैल्यू ऑफ गुडविल is 64,000 minus 44,000 is equal to 20,000। 20,000 रुपए की गुडविल है किसकी? फर्म की। किसकी? गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज कितनी? 20,000। ये गुडविल किसकी है? फर्म की। फर्म की गुडविल कितनी है? 20,000 है। ठीक, बात समझ में आ गई? इस तरीके से देखो, ये मैंने आपको समझाया है तो हो सकता 2-3 मिनट लगे हों। आप जब इसको करेंगे, अगर आपको समझ में ये बात आ रही है, अगर आप करेंगे तो ये मुश्किल से आधा सेकंड का काम है, फटाफट फटाक से हो जाएगा तुरंत। ठीक, मान लो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लीजिए तो हम ये सब थोड़ी नोट आउट करेंगे, इतना आया इतना लाया, इसके वजह सीधे ये रखेंगे, ये वैल्यू, टोटल कैपिटल जोड़ के माइनस किया, 20,000 आ गया, बस। अच्छा, जब टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है फर्म की? 20,000 है। तो शेयर ऑफ जेड्स गुडविल, जेड की गुडविल का शेयर क्या होगा? 20,000 रुपए की गुडविल है, इन भाई साहब का हिस्सा 1/4, इनके हिस्से की गुडविल होगी 5,000। लो, बात खत्म। बात क्लियर हो गई? 5,000 रुपए इनके हिस्से की गुडविल है। इस तरीके से हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया जाता है। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ में यह बात समझ में आ गई होगी कि हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ओके, बात क्लियर है एकदम? हाँ जी सर, बात क्लियर है। हिडन गुडविल का कैलकुलेशन मुझे समझ में आ गया है, एकदम समझ में आ गया है। ठीक, तो भैया जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, आपको बताया जाए कि नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल तो ला रहा है लेकिन गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला पा रहा है, तो ये मान लेना कि गुडविल यहां पर है। और कैसे निकाली जाएगी? फिर इस तरीके से उस गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मान लो इस गुडविल को सभी साझेदारों में बांट देना हो, सभी ए बी, क्योंकि ये तो केवल किसका शेयर हुआ? जेड का शेयर हुआ। मुझे तो एक्स और वाई दोनों का शेयर चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट करूंगा और उस न्यू रेशियो में फिर इस गुडविल को हम सभी में बांट देंगे। न्यू रेशियो जब कैलकुलेट करोगे, इसको इतना ही मिलेगा। किसको? ये जो नया साझेदार आ रहा है ना जेड, इसको 5,000 मिलेगा, बाकी 15,000 ए और बी में बट जाएगा। तो उनके लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर न्यू रेशियो में इस गुडविल को उन सभी साझेदारों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। बात क्लियर हो गई है आपको? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन आएगा तो मेरे से गलती नहीं होगी। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।